अगर कोई चंदा नहीं देगा या फिर कम देगा तो किसी की हत्या कर दी जाएगी। दो युवक चिंटू यादव, रितेश यादव चौहड़मल के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर जबरन चंदा वसूली कर रहे हैं। कहीं पुजारी के द्वारा युवक को पीट पीट कर हत्या कर दिया रहा है। हमने जंगल राज को तो नहीं देखा, लेकिन कहानी जरूर सुना है। उससे भी भयानक स्थिति इस वक्त बिहार में है। लोगों के अंदर डर भय का माहौल है कि पुलिस कभी भी किसी को उठाकर इनकाउंटर कर सकती है। ये परिस्थिति हो गई है। अगर पुलिस ही फैसला सुना दे तो फिर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अपराधियों में वही प्रवृत्ति हो गई है, जहां मन वहीं पर ठोक दे रहा है। क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है? क्या बिहार में कानून, पुलिस का डर अब खत्म हो गया है? जो चाहे जहां चाहे वहीं पर फैसला सुना दे रहा है। कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। कहीं पुलिस निर्दोष लोगों का इनकाउंटर कर दे रही है, कहीं 40 साल की महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं पुजारी के द्वारा युवक को पीट पीट कर हत्या कर दिया जा रहा है, तो कहीं पर चंदा नहीं देने पर चंदा वसूली गैंग दबंगों के द्वारा युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया जा रहा है। बिहार में इस वक्त जो हालात उत्पन्न हुए हैं या फिर जो कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों का जवाब आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आरा की घटना याद है ना? निर्दोष व्यक्ति भरत तिवारी का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। पुलिस पूरी तरीके से घिर चुकी है। और आरा की घटना को छोड़ दीजिए, बिहार का शायद ही कोई जिला, शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन किसी जिले में कोई बड़ी घटना नहीं घटती है। कोई डर भय अपराधियों में नहीं है। एक घटना हम आपको याद दिला रहे हैं, राजगीर अस्थंबा थाने क्षेत्र का है, जहां 21 तारीख को चंदा वसूली गैंग के द्वारा दो युवक चिंटू यादव, रितेश यादव को चंदा नहीं देने के कारण जमकर पिटाई की गई। रॉड और डंडे से जमकर पीटा गया। चिंटू यादव की मौत हो गई। रितेश इस वक्त गंभीर हालात में अस्पताल में एडमिट है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। दरअसल 21 तारीख को चिंटू और रितेश बाइक पर सवार होकर बाजार निकले थे फल खरीदने के लिए। अपने गांव से जैसे ही निकले दूसरे गांव में प्रवेश किए। चौहड़मल की मूर्ति मंदिर बनाने के नाम पर दलित बस्ती में चंदा वसूला जा रहा था। चंदा वसूलना नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं कि रंगदारी मांगा जा रहा था। कुछ लड़के खड़े थे रोड पर, हर गाड़ी को रोक रोक कर चौहड़मल के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर जबरन चंदा वसूली कर रहे थे। और उन लोगों ने रितेश और चिंटू को रोका, इनकी बाइक को रोका और 1,000 रुपये मांगा कि 1,000 रुपये चंदा दो, चौहड़मल की मूर्ति लगानी है। रितेश और चिंटू ने मना किया कि हम 1,000 रुपये कहाँ से देंगे, हम 100 रुपया देने में सक्षम है, 100 रुपया हमसे ले लो। अब चंदा वसूली गैंग दबंग जो थे वो 100 रुपया लेने से इनकार कर दिए कि नहीं, हम 1,000 मतलब 1,000 लेंगे। बात बढ़ती गई, कहा सुनी होने लगा। बात बढ़ते बढ़ते विवाद शुरू हो गया। उसी बीच चंदा वसूली गैंग की तरफ से किसी युवक ने बाइक सवार चिंटू और रितेश पर डंडा मार दिया। चोट लगा, जाहिर तौर पर उसका रिएक्शन होगा। उसके बाद क्या, फिर दलित बस्ती में जो लोग चौहड़मल के नाम पर चंदा वसूली कर रहे थे वो रितेश और चिंटू पर टूट पड़े। रॉड और डंडे से बुरी तरीके से पीटा। रितेश और चिंटू का कसूर बस इतना था कि उसने चंदा 1,000 रुपया नहीं दिया। भाई, चंदा नहीं देने पर किसी की हत्या कर देना, किसी को बुरी तरीके से पीट देना, ये कौन सी सोच है? और कौन लोग कर रहे हैं? चौहड़मल की पूजा कौन लोग करते हैं? पासवान जाति के लोग थे। लोग कहते हैं ना कि अगर उन लोगों की जगह कोई सवर्ण समाज का लोग होता तो सोशल मीडिया पर हर जगह चलता कि भाई देखिए सामंती लोग हैं। ये लोग कौन हैं? रितेश यादव का कसूर क्या था? यही ना कि उसने चंदा नहीं दिया। अगर कोई चंदा नहीं देगा या फिर कम देगा तो किसी की हत्या कर दी जाएगी।
मतलब बिहार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है ना, हमने जंगल राज को तो नहीं देखा लेकिन कहानी जरूर सुना है, उससे भी भयानक स्थिति इस वक्त बिहार में है। सोचिए, जो जिसको जहां मन में आ रहा वहीं पर फैसला सुना दे रहा है, कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। पुलिस इनकाउंटर कर दे रही है, निर्दोष व्यक्ति का इनकाउंटर कर दे रही है। अरे कोर्ट किस लिए है? अगर भरत तिवारी हथियार लड़ा रहा था, अगर भरत तिवारी अपराधी था पुलिस के नज़र में, हालांकि उस भरत तिवारी पर एक भी कोई मामला दर्ज नहीं है, अगर मामला दर्ज भी हो, अगर वो अपराधी था तो फिर उसे गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था। कोर्ट कचहरी किस लिए है? अगर पुलिस ही फैसला सुना दे तो फिर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अपराधियों में वही प्रवृत्ति हो गई है, जहां मन वहीं पर ठोक दे रहा है। खैर वो तो अपराधी है, लेकिन पुलिस को जिस तरीके से पुलिसिंग करनी चाहिए, हर मोर्चे पर पुलिस फेल है। बिहार में आए दिन राजधानी पटना हो या फिर किशनगंज, आरा हो, बक्सर हो, छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, राजगीर हो, नालंदा हो, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर आपराधिक घटनाएं बड़ी संख्या में नहीं घट रही है। ऐसा नहीं है कि किसी सुशासन वाली सरकार का मतलब ये नहीं कि वहां पर आपराधिक घटनाएं नहीं घटती, नहीं, ऐसा नहीं, उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन पुलिस समय पर कार्रवाई करती है तो डर भय उत्पन्न होता है। नालंदा की घटना में क्या हुआ? 40 साल की महिला के साथ जो दरिंदगी की गई, हम वो बात कैमरे पर नहीं कह सकते हैं। अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है मुख्य आरोपी को। अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तो फिर यह प्रवृत्ति बढ़ता चला जाएगा, अपराधियों में एक परंपरा से बन जाएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है? मुख्यमंत्री का भाषण सुनिएगा तो सीना चौड़ा हो जाएगा। इस तरीके से बोलते हैं कि अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, अपराधी बिहार छोड़ देंगे, नहीं तो अपराध करना छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री जी, आपका भाषण सिर्फ भाषणों में है, मोबाइल में देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, हकीकत बिल्कुल विपरीत है। नीतीश कुमार के राज्य में ऐसा नहीं होता था। हाँ, नीतीश कुमार मन से बड़ी बड़ी भाषण नहीं देते थे, वो काम जरूर करते थे। आपके राज्य में सब कुछ हो रहा है और आप सिर्फ भाषण देने में व्यस्त हैं। ऐसे बिहार नहीं चलेगा। बिहार में इस वक्त हाहाकार है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों के अंदर डर भय का माहौल है कि पुलिस कभी भी किसी को उठाकर इनकाउंटर कर सकती है। यह परिस्थिति हो गई है। भरत तिवारी का हुआ ना, क्या कसूर था भरत तिवारी का? यही ना कि वो जनता के मुद्दों को उठाता था। हाँ, हथियार लड़ाना, इस बात को कोई समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भरत तिवारी को 5-5 गोली दाग दिया जाए, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। बिहार को न जाने किसकी नजर लग गई है। अस्थमा की घटना, राजी घटना, 1000 रुपये चंदा नहीं दिया तो 2 युवक को बड़ा बेरहमी तरीके से पीटा गया, सिर्फ चंदा नहीं देने के कारण। सोचिए, ये कौन सा समाज है? समाज किधर जा रहा है? क्या यही सुशासन की सरकार है? एक अलग मतलब कि कह सकते हैं कि प्रवृत्ति अपराधियों में बढ़ता जा रहा है। एकदम कोई पेशेंस नहीं है, जहां मन में आए वहीं पर ठोक दो, मार दो। कोई डर भय पुलिस कानून का अपराधियों में नहीं रह गया है। बहरहाल देखिए, कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन उस सुशासन की सरकार में क्या क्या हो रहा है मुझे नहीं लगता कि किसी से छिपा हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या जंगल राज पार्ट 2 यही है क्या? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।